Hello, friends. Welcome to my channel Legal Symposium. How are you all guys doing? Hope doing very well. मैं सोच रही हूँ हमेशा औरतों के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ मैं, क्यों ना आज मेरे भाई बंधुओं के लिए बनाया जाए। देखिए, कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिसके बीवी ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। उसके कहने के मुताबिक उसने कभी भी अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उनको कभी भी कुछ नहीं किया, पर उनका बीवी का ये अलग ही कुछ धुन था, उसको रहने का मन नहीं था। उसके माँ बाप से प्रॉब्लम थी, उसे कहते थे कि अपने माँ बाप को छोड़ो, मुझे भाड़ा घर में रखो। जब भाड़ा घर में रखा तभी वहाँ पर भी वो खुश नहीं रहती थी, उसको कुछ अलग ही था, मोबाइल मेनिया और क्या क्या पता नहीं। वो चली गई और जाके इसके ऊपर ठोप दिया एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस, पैसा क्लेम करके मॉनिटरी रिलीफ के ऊपर। तो मैं अपने जो मेल फ्रेंड्स है या व्यूवर्स है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर ये जो 498A हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर आपको झूठा केस दिया गया तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी तरह का वायलेंस उस पर नहीं किया, आइदर फिजिकल, आइदर इमोशनल और इकोनॉमिकल, जैसे कि पैसा नहीं दिया, खुराकी नहीं दिया, या फिर मेंटल हैरेसमेंट किया आपने, उसके चक्कर उसके रहते हुए किसी के साथ चक्कर चलाया, या कुछ दुख दिया, दर्द दिया, ऐसा भी इसको भी वायलेंस माना जाता है। या फिर आपने उसको मार धार किया है, तभी ये वायलेंस केस में आपको उसको पैसा देना पड़ सकता है और आपको 1 साल तक जेल भी हो सकता है अगर प्रमाण हो गया तो। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको किसी तरह की भी वायलेंस नहीं किया उसके ऊपर, तो आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको। आप अगर कोर्ट में प्रूफ कर देते हो कि आपने कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी भी उसको कोई दुख नहीं दिया, या फिर पैसा का कमी भी उसको नहीं किया, उसके लिए कुछ आप उसको भरपूर प्यार दिया आपने हर तरह से, तो आपको उसको कभी भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके कहने के मुताबिक ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बनाया गया, ये केवल वायलेंस जब होता है तभी इसमें सब कुछ पाया जाता है। जैसे कि शेयर्ड होल्ड मिल्स हाउस होल्ड का फैसिलिटी है, मेंटेनेंस का फैसिलिटी है, कंपेंसेशन का फैसिलिटी है ना। पर कब है? जब वायलेंस प्रूफ होता है तब। अगर वायलेंस ही प्रूव नहीं कर पाया तो आपको किसी तरह का उसको कंपेंसेशन या भाड़ा घर का पैसा या फिर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये कहते हैं, जो कोर्ट्स कहते हैं, बड़े बड़े जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उनके कहने के मुताबिक ये जो आइन है, ये जो धाराएं हैं, ये जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये सिर्फ पैसा क्लेम करने के लिए नहीं है, ये वायलेंस के लिए है, वायलेंस का जस्टिस देने के लिए है। अगर वायलेंस प्रूव होता है तो पैसा भी देना पड़ सकता है पार्टी को। अगर कोई वायलेंस नहीं प्रूफ होती तो केवल पैसा देने के लिए आइन कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए अलग आइन है। पैसा के लिए 125 है, मेंटेनेंस के लिए CRPC का 125 सेक्शन 125 धारा का, तो वो सब में उनको जाना चाहिए था। अगर वायलेंस प्रूफ नहीं होता है तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैंने फिर शॉर्टली मैंने एक केस में जिताया अपने पार्टी को इसी पॉइंट पे, और इतना घबराए नहीं। देखिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का आपका ऊपर केस होता है तो आप बहुत घबराते हो, नहीं घबराना, क्योंकि आपका भी पक्ष देखेगा, आप भी अपना उत्तर दे सकते हो, कैसा हुआ था, क्या हुआ था, बता सकते हो। तो दोनों पक्ष को देखता है कोर्ट, और देखकर ही कोई जस्टिस करता है ना। तो आप इतना घबरा जाते हो आप लोग कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। नहीं, आराम से, जब क्वासी सिविल है, फटक से आपको अरेस्ट नहीं करता ना इसमें। आप अपना जवाब दो, 90 दिन मिलता है आपको, 90 डेज जवाब देने के लिए। जवाब दो, अपना केस अच्छा वकील पकड़ के लड़ो और जीतो। ओके, क्योंकि अगर झूठा केस आपके ऊपर हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि औरत का पक्ष लूँ। अगर कोई मर्द को झूठा भी फंसाया जाता है ना। तो लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन वेरी सून इन अनदर ब्लॉग। टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।